अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जैसे कि आपने टाइटल में और थंबनेल में देखा कि आप फ्री ट्रांजिशंस और इस तरह से टेम्पलेट्स वगैरह और मोशन ग्राफिक्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं को डाउनलोड करेंगे और प्रीमियर प्रो के अंदर यूज़ करना सीखेंगे, किस तरह से आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो यहाँ क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस पर आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया और बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसी तरह की प्रीमियर प्रो के ऊपर वीडियोस बनाएं। तो ये भी उसी का एक पार्ट है जिसके अंदर जैसे बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर नहीं बताई थी। जैसे किस तरह से आपने मोशन ग्राफिक्स जो वहाँ पे मौजूद हैं, टाइटल्स वगैरह और ओपनर्स वगैरह, उनको किस तरह से कस्टमाइज करना है और किस तरह से प्रीमियर प्रो के अंदर यूज करना है, वही आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे जो उसमें हमने मिस किया था। और उससे ज्यादा मजे की बात जो है वो ये है कि मिक्सकिट वालों ने कुछ और ट्रांजिशंस जो है वो ऐड की हैं। जैसे पहले उसके अंदर कुछ ही पेजेस से, एक दो पेजेस से, लेकिन अभी 6-7 से ऊपर हो चुके हैं। तो उनमें जो नई ट्रांजिशंस ऐड हुई हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो वो भी मैं आपको यूज करके बताऊंगा किस तरह से आप उन्हें यूज कर सकते हैं। और बहुत ही जबरदस्त किस्म के टाइटल्स आ चुके हैं। जो शुरू में आपने एक टाइटल देखा, उस तरह के या और मुख्तलिफ टाइटल्स हैं, उनको आप खुद एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन मैं आपको इन सब में से हर एक चीज़ को यूज़ करना बताऊंगा, किस तरह से आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं और अपने तौर पर कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप इन सब चीज़ों को प्रीमियर प्रो के अंदर यूज़ करेंगे। तो गाइज वेलकम टू माय स्क्रीन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ओपन है mixkit.co, जो कि हमने रिसेंट वीडियो में देखी भी थी। और यहाँ पे आगे जाके कुछ पेजेस का इन्होंने इंटरफेस चेंज किया है और बहुत ही अमेजिंग उसको कर दिया है। जैसे मैं यहाँ पे ऊपर आता हूँ और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं और 3 ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल रहे हैं, जो कि है वीडियो, म्यूजिक और टेम्पलेट का। जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे, हम आते हैं जी वीडियोज़ के ऊपर, तो मैं यहाँ पे आता हूँ वीडियो, और वीडियो का इन्होंने चेंज किया और यहाँ पे आपको कुछ कैटेगरीज दे दी हैं ताकि आप अपनी डिज़ायर्ड वीडियो जो है वो फाइंड कर सकें। जैसे नेचर के अंदर स्काई, सी, बीच वगैरह, इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट करके वीडियो जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं सर्च करता हूँ डेजर्ट या कुछ इस तरह से, तो उसके रिलेटेड वीडियोज़ जो है वो आएंगी। अब जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे ऊपर टेम्पलेट्स के अंदर, तो टेम्पलेट्स के अंदर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप क्या लेना चाह रहे हैं, टाइटल्स वगैरह और ट्रांजिशंस। जैसे मैं टाइटल्स या ट्रांजिशंस के ऊपर आता हूँ, तो पहले हमने कुछ देखी थी, एक ये वाली हमने जो है वो यूज़ की थी। अब इस तरह से यहाँ ये तो डिफ़ॉल्ट है। जैसे नीचे आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पेजेस आपको दिख रहे हैं, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6। इनमें से आगे हमने यूज़ नहीं की थी, इसलिए आज हम उनको भी देखेंगे किस तरह से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। 3 किया मैंने, और 3 पेज पे यहाँ पे बहुत ही कमाल की ट्रांजिशन है। जैसे ये आप देख सकते हैं, इस तरह से ये देख सकते हो ऊपर, मतलब हर डायरेक्शन की आपके पास मौजूद है, जो कि व्लॉगर्स के लिए काफ़ी अमेजिंग है। अब सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, जैसे फर्स्ट पे मैं आता हूँ और यहाँ पे एक ग्लिच ट्रांजिशन है जो कि काफ़ी मुश्किल से मिलती है हमें बाहर से, अगर हम कहीं से ढूंढते हैं। और वो भी जो होती है उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है आपके पीसी की कि आपके पास ग्लिच इफेक्ट यूज़ करने के लिए एक अच्छा सा ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। लेकिन इसमें यह है कि ग्राफिक कार्ड नहीं भी है तो चलेगा, इसमें आपको ग्राफिक कार्ड का कोई एरर नहीं आएगा, उसके बगैर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इस तरह से इसे डिजाइन किया गया है, तो इसको भी हम यूज करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वीडियोस डाउनलोड करते हैं जिनके ऊपर हमने ट्रांजिशंस को और मोशन ग्राफिक्स को अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ वीडियोस के अंदर, और हम अपनी डिजायर के मुताबिक कुछ वीडियोस डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेजर्ट, या मुझे ज़्यादातर ड्रोन शॉट्स जो हैं वो पसंद होते हैं, और ये है, इसके ऊपर हम ग्लिच इफेक्ट लगा सकते हैं। तो ड्रोन शॉट्स के ऊपर शायद वो ज़्यादा अच्छा ना लगे, क्योंकि कलर्स मैच हो जाएं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ मैंने एक फोल्डर बनाया है डाउनलोड्स का, इसके अंदर आते हैं और मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ वीडियो 1। मैंने यहाँ पे 1 प्रेस किया और इसे वीडियो 1 के नाम से सेव कर दिया। और वीडियोज़ के अंदर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे डेजर्ट मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे मेरे पास अब बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। जैसे ये एक डेजर्ट की एक वीडियो है बड़ी अमेजिंग सी, और यहाँ पे ये तो मेरी फेवरेट है। इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ और यहाँ पे कर लेते हैं 2। इसको मैंने नंबर 2 दे दिया। इसमें से मैं अब 5-7 वीडियोस डाउनलोड कर लूँगा ताकि हम उसके ऊपर मुख्तलिफ ट्रांजिशंस और टेम्पलेट्स को है जो लगाएं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 7 वीडियोस जो हैं वो डाउनलोड कर ली हैं, और इनके ऊपर हम ट्रांजिशंस और ग्राफिक्स को यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ प्रीमियर प्रो 2020 के ऊपर। तो गाइस मेरा प्रीमियर प्रो भी ओपन हो चुका है और यहाँ पे मैं करता हूँ ब्राउज और अपने प्रोजेक्ट को जो है वो सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप में आता हूँ और यहाँ से डाउनलोड्स, वही जो हमारा डाउनलोड्स का फोल्डर है उसके अंदर इसको सेव कर देते हैं प्रोजेक्ट को, और ये सेव हो जाएगा।
तो गाइस जैसे ही प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया और अब हमने अपनी वीडियोस को जो है वो इंपोर्ट करना है अपने प्रोजेक्ट पैनल के अंदर। तो प्रोजेक्ट पैनल मेरा यहाँ पे छोटा सा मौजूद है, इसको मैं पकड़ के लेके जाता हूँ, यहाँ पे लेके आ जाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए प्रोजेक्ट पैनल, ताकि मुझे ईजिली वीडियोज़ को मैनेज करने में आसानी हो, क्योंकि यहाँ बड़ी स्पेस है, यहाँ छोटी है। इसको मैं ख़त्म ही कर देता हूँ ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे। राइट क्लिक करके मैं सबको क्लोज पैनल कर रहा हूँ ताकि हमें इसमें से कुछ नहीं यूज़ करना, तो इसलिए इनकी ज़रूरत भी नहीं है और टाइमलाइन भी हमारी बड़ी हो जाएगी। तो अभी ये काफ़ी अच्छा हुआ है, इसको बंद करते हैं और इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी बाद में मोशन ग्राफिक्स को इंपोर्ट करने में। मैं यहाँ पे आके डबल क्लिक करता हूँ और ये जो तमाम वीडियोज़ हैं इनको यहाँ पे एक पे क्लिक करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। ओपन कर लेते हैं। जैसे ही वीडियोज़ हमारी तमाम ओपन हो जाती हैं तो अब इनमें से हम चूज़ कर सकते हैं किसके ऊपर हमें ट्रांजिशंस लगानी है। तो सबसे पहले हम ग्लिच ट्रांजिशन यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वीडियो को पकड़ के लेके आता हूँ, टाइमलाइन के अंदर ड्रॉप करता हूँ। जैसे मैंने ड्रॉप किया तो उसकी एक सीक्वेंस बन गई उसी साइज़ के ऊपर, और उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और सेकेंड वीडियो ये वाली इसको लेके आता हूँ, इसको इसके आगे रख देता हूँ। अब ये यहाँ पे हमें ट्रांजिशन जो है वो यूज़ करनी है। तो हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले मैं इस प्रीमियर प्रो को मिनिमाइज करता हूँ, या आप याद रखें कंट्रोल एस कर दिया करें साथ में, ताकि प्रोजेक्ट जो है वो सेव हो जाए और अगर क्रैश होता है प्रीमियर तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सेव हो। यहाँ पे आते हैं और अब हमें ट्रांजिशंस जो है वो डाउनलोड करनी है। मैं जाता हूँ यहाँ पे टेम्पलेट्स के ऊपर, टेम्पलेट्स के ऊपर आने के बाद नीचे आते हैं और ट्रांजिशंस के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे ये है ग्लिच ट्रांजिशन, इसको डाउनलोड करते हैं और वही अपने डेस्कटॉप के ऊपर डाउनलोड्स वाले फोल्डर के अंदर सेव करते हैं। तो अब ट्रांजिशन जो है वो हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उसकी एक जिप फाइल आई है हमारे पास, और ये आपके पास दिख रहा है 405 प्रोजेक्ट है मिक्स किट का। इसको राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेंगे। अब एक्सट्रैक्ट हेयर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारी फाइलें निकलती हैं, एक एसेट्स का और उसके बाद एक ये मिक्स किट का प्रोजेक्ट निकलता है इसमें से। अब ये सब चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो मीडिया मिसिंग का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो अब जैसे इनके पास ये वीडियोज़ हैं तो इस तरह से ये इनको चाहिए इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, तो इन सब चीज़ों को आपने सिंपली राइट क्लिक और एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। इसमें से जो ये हमारी फाइल निकली, ये हमारी मेन प्रोजेक्ट फाइल है जिसके अंदर ट्रांजिशन मौजूद है। तो इसको लेके आएंगे और मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने प्रीमियर प्रो के अंदर, जहाँ पे मेरी वीडियोस मौजूद हैं मेरे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर। तो यहाँ पे मैं इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन और ये दो ऑप्शन चेक होने चाहिए, यहाँ से ओके करते हैं। जैसे ही ओके किया तो ये मीडिया मिसिंग का ऑप्शन बोल रहा है, सिंपली इसको यहाँ से आप कैंसिल कर दें और जैसे ही कैंसिल करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा। इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ से ट्रांजिशंस के फोल्डर के अंदर और यहाँ से ये जो है इसको ओपन कर लें। अब ये 1 वाला हमारा प्रोजेक्ट है और ये उसके साथ एक प्रोजेक्ट ओपन हो गया। इसमें से हम ये ट्रांजिशन को पकड़ेंगे और लेके आएंगे अपने 1 वाले प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे जो हमारा कट है उसी के ऊपर इसका कट हम मैच करवा देंगे। जैसे यहाँ पे ये हमारा कट है, ये ट्रांजिशन का कट है, ये दोनों कट मैच होने चाहिए, तभी आपकी ट्रांजिशन सही वर्क करेगी। हमें इसे रेंडर करना है क्योंकि ये रेड दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे प्लेयर रखता हूँ, इसके शुरू में आई प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पे बाद में रखता हूँ ओ प्रेस कर देता हूँ। अब इन एंड आउट पॉइंट हमारा लग गया। अब हम चाह रहे हैं कि इन से आउट तक जो हमारी ये रेड वाली जगह है वो रेंडर हो जाए। मैं यहाँ पे आता हूँ ऊपर सीक्वेंस के अंदर और रेंडर इफेक्ट इन टू आउट, इस पे क्लिक करते हैं तो अभी ये रेंडर कर देगा। तो अभी यहाँ पे हमारी जो है वो रेंडर हो चुकी है और जैसे ही मैं प्ले करता हूँ आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारा जो इफेक्ट है वो लग रहा है। मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग सी हमारी ग्लिच ट्रांजिशन जो है वो लग चुकी है। तो आप देख सकते हैं हमारा ग्लिच इफेक्ट जो है वो लग चुका है। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। मेन टारगेट जो हमारा इस वीडियो का वो ये है कि मोशन ग्राफिक्स को किस तरह से यूज करना है और उन्हें किस तरह से एडिट करना है। अब हम देखते हैं कि उनको किस तरह से यूज कर सकते हैं। उससे पहले हम एक और ट्रांजिशन को यूज करते हैं। यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल के अंदर आता हूँ। अब ये ड्रोन शॉट्स काफी अमेजिंग है, इनको हम यूज करके देखते हैं कि इनमें किस तरह से ट्रांजिशन लगेगी। मैं यहाँ पे इसको पकड़ के लेके आता हूँ, यहाँ पे रखते हैं और ये हमें इतना ही चाहिए। इसको यहाँ पे कर दें कंट्रोल के, इसको डिलीट कर दें। अब नेक्स्ट पार्ट ला के रख दें आप यहाँ पे और इसमें देखते हैं क्या चल रहा है। यहाँ से ये प्रोजेक्ट आता है इस तरह से और ये आगे से ये आ जाता है। तो इसमें से अब इसके अंदर हमें एक और ट्रांजिशन लगानी है, वो हम देखते हैं किस तरह से लगाएंगे। तो मैं वापस चलता हूँ मिक्स किट के ऊपर। तो यहाँ हम आ चुके हैं मिक्स किट के अंदर और यहाँ से मैं आता हूँ ट्रांजिशंस के अंदर और ट्रांजिशन के अंदर आने के बाद मैं नीचे आता हूँ और पेज 2 पे चेक करते हैं कौन सी ट्रांजिशन मौजूद है। और ये भी हमें नीचे ये एक ट्रांजिशन मुझे काफ़ी पसंद है, ये वाली, ये मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ और इसको डेस्कटॉप के ऊपर रख के मैं यहाँ से
इंपोर्ट कर देता हूँ सेव। मैं फोल्डर के अंदर नहीं कर रहा क्योंकि वहां से हमें ढूंढना पड़ेगा फिर कि कौन सी हमारी फाइल है। तो इसको कर दे बंद और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, राइट क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट हेयर। इसमें से हमें ये दो फाइल्स मिली, एक ये प्रीमियर की और एक ये वीडियो। प्रीमियर की फाइल को पकड़ें, प्रीमियर के अंदर लेके आए और यहाँ से प्रोजेक्ट फाइल के अंदर इंपोर्ट कर दें, यहाँ से ओके। और जैसे ही ओके करेंगे इसको कैंसिल कर दें, यहाँ से इसको डबल क्लिक करके ओपन करें और यहाँ से ये ट्रांजिशंस इसके ओपन करते हैं और ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे ये हमारा है, ये जो हमने लास्ट यूज़ की और ये अभी वाली। इस फर्स्ट वाले को तो क्लोज कर दें, ये हमने यूज़ कर लिए। अब ये यूज़ करनी है, इसको सेलेक्ट करते हैं, सिंपली आपने यहाँ से पकड़ना है। हमें इसमें से ट्रांजिशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इसको पकड़ के लेके आए अपने प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पे कट के ऊपर हम इसे रख देंगे। या फिर आप यहाँ पे एक बार साइड में रख दें और अपने फुटेजेस को पकड़ें, इनको नीचे वाले ट्रैक पे कर दें ताकि उसके लिए जगह बन जाए और ट्रैक उसका बच जाए। एक हमें न्यू ट्रैक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लेके आए और कट के ऊपर आपने इसको रखना है। ये आपने याद रखना है, ये नीचे हमारा कट है और ये ट्रांजिशन का कट है, तो ये मैच होने चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं और मैं प्रेस करता हूँ आई, यहाँ पे आता हूँ और ओ प्रेस करते हैं, इन एंड आउट लग गया। अब हमें रेंडर करना है, सीक्वेंस में आते हैं, रेंडर इन टू आउट, और ये रेंडर कर देगा। उसके बाद हम इसे प्रीव्यू करते हैं। ओके, तो हमारी जो पार्ट है वो रेंडर हो चुका है और अब इसको प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। काफी अमेजिंग ये ट्रांजिशन है। आप इसको अपने अलग फुटेजेस पे यूज करेंगे तो उसका एक अलग रिजल्ट और एक अलग फील आपको देगा। यहाँ पे मैंने इसे इस ड्रोन शॉट के ऊपर यूज किया है। आप इस तरह से मुख्तलिफ ट्रांजिशंस मिक्सकिट से फाइंड कर सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं। बहुत सारे पेजेस वहां पे ऐड हुए हैं, जैसे मैं यहाँ पे मिक्सकिट के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप 6th पेज के ऊपर जा सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रांजिशन यूज करेंगे। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे टाइटल्स के अंदर। टाइटल्स के अंदर आने के बाद अब हम जो टाइटल यूज करना चाह रहे हैं वो मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा। जैसे अब मुझे ये चाहिए, यानी इसके अंदर हम लिखेंगे अपना टेक्स्ट और इसको मैं अपनी वीडियो के ऊपर यूज करना चाह रहा हूँ, या फिर ये कर सकते हैं, हम बाकी भी करते हैं कुछ और, लेकिन सबसे पहले इसे करते हैं। मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर आके इसे सेव कर देते हैं। अब मैं डेस्कटॉप के ऊपर आया और ये हमारे पास फाइल हमारी मौजूद है जो हमने अभी डाउनलोड किया। राइट क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट हेयर। जैसे एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं तो इसमें से एक ये आती है और दो फाइल्स उन्होंने बताए हैं कि कौन से फॉन्ट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, तो वो आपने यूज कर लेने हैं, डाउनलोड कर लेने हैं। मैं देखता हूं कि हो सकता है मेरे पास वो हो। अगर आपको ये एरर दिखा रहा है तो आपने यहां से ये फाइल खोलनी है। प्रीमियर के अगर अंदर आपको एरर दिखाता है तो आपने ये फाइल खोलनी है और यहां से इस लिंक पे जाना है, एक फॉन्ट डाउनलोड कर लेना है, इस लिंक से भी कर लेना है और इस लिंक से भी। 3 फॉन्ट्स आप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद इसको यूज करेंगे मेरे बताए हुए प्रोसेस से, तो आपको एरर नहीं दिखेगा। अब हमें ये जो मोगेट फाइल है इसको इंपोर्ट करना है। ये मोशन ग्राफिक टेम्पलेट है। मैं प्रीमियर के अंदर आता हूं और ये हमने जो ट्रांजिशन अभी यूज की है इसको डिलीट करते हैं और यहां से राइट साइड के अंदर मेरे पास एसेंशियल्स ग्राफिक्स का पैनल है। अगर आपके पास यहाँ पे नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पे आए विंडोज के अंदर और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है एसेंशियल्स ग्राफिक्स, ये क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसके अंदर नीचे हैं ऑलरेडी बहुत सारे टेम्पलेट्स मेरे पास इंपोर्टेड हैं और मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, प्लस, और यहाँ पे डेस्कटॉप में आता हूँ और यहाँ पे मोगेट की फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर दूंगा। जैसे ही मैंने ओपन किया तो यहाँ पे मेरे पास ये इंपोर्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देखें तो कॉम्प वाली, और इसको मैं सिंपली पकड़ूंगा और लेके आऊंगा यहाँ पे अपनी सीक्वेंस के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। बस इसका ये प्रोसेस है, सिंपली आपने इसको लेके आना है। अब बात आती है कि इसके अंदर चेंज किस तरह से करना है। जो आपको टेक्स्ट दिखता है इसके अंदर उसको किस तरह से हम कस्टमाइज कर सकते हैं और उसको किस तरह से अपने हिसाब से हम अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं उसके अंदर। तो अब यहाँ पे मैं शुरू में आता हूँ जैसे, और इसके अंदर जो है वो बाय डिफॉल्ट जो उन्होंने टेक्स्ट दिया होता है वो आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट उनका दिया हुआ है, इसको अब हमने चेंज करना है। तो किस तरह से करेंगे, मैं यहाँ पे इसको पकड़ के थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ताकि आगे वाले क्लिप के ऊपर ये लग जाए। अब यहाँ पे ये आगे वाले क्लिप के ऊपर आ चुका है और अब ये सही लग रहा है। अब हमें इसे चेंज किस तरह से करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे इसको क्लिक करें, ये सेलेक्ट हो जाएगा और जैसे ही सेलेक्ट होगा आप राइट साइड में देखेंगे कि ब्राउज से वो स्विप होके यहाँ पे एडिट वाले मोड के अंदर चला गया। यानी यहाँ पे ब्राउज के अंदर आए तो ये आपके टेम्पलेट्स मौजूद हैं, यहाँ पे एडिट के अंदर आते हैं और आपने इसको सेलेक्ट रखना है। जैसे मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे एडिट में कुछ भी नहीं है। जैसे आप टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे तो तब आपको एडिट के अंदर जो उसके पूरे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं वो दिखेंगे। अब यहाँ से आप फॉन्ट्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं, वो हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये खराब हो जाएगा फिर और हमें वापस रीसेट करना पड़ेगा। तो अब हम सिर्फ टेक्स्ट चेंज के ऊपर आते हैं। इसके अंदर से आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हैं। जैसे कलर ए
आप ए का कलर यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से चेंज कर लें। अब हमें कलर चेंज नहीं करना, हमें इस टेक्स्ट को चेंज करना है। तो सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करें टी। जैसे ही आप टी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टूल बार से आपके पास टाइप टूल सेलेक्ट हो जाएगा। सिंपली जिस पार्ट को आप चेंज करना चाह रहे हैं उसके ऊपर आके क्लिक करें और ये कॉम्प लिखा हुआ है, कॉम्प की जगह पे मैं आप लिख देता हूं जैसे फ्री। मैंने फ्री लिखा तो अब यहाँ पे फ्री आ जाएगा। नीचे लेटल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे कि कुछ भी मैं लिख देता हूँ, जैसे रफ सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली टेक्स्ट। मैंने टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे नीचे आते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ, जैसे फाइल लिख देता है सिर्फ आपको बताने के लिए, फ्री टेक्स्ट फाइल। अब हमने यहाँ पे अपना टेक्स्ट जो है वो लिख दिया। सिंपली आपने टाइप टूल से उनके ऊपर क्लिक करना है और अपना टेक्स्ट जो है वो लिख देना है। अब यहाँ पे सीक्वेंस पे क्लिक करें और अब इसे प्ले करते हैं। सबसे पहले इसे रेंडर कर लेते हैं ताकि हमें स्मूथ प्लेबैक जो है वो मिले। यहाँ पे आई प्रेस करता हूँ मैं, यहाँ पे रेड के एंड में आके ओ प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे इसको हमें रेंडर करना है, मैं जाऊंगा सीक्वेंस, रेंडर इफेक्ट इनटू आउट। अब एक कॉमन चीज जो आपने याद रखनी है, जब भी आप मिक्सकिट से कोई सा भी लोअर थर्ड या कोई भी टाइटल उसको आप कस्टमाइज करना चाहें तो एडिट के पैनल के अंदर, यानी ग्राफिक एसेंशियल्स ग्राफिक्स के पैनल के अंदर, एडिट के पैनल के अंदर आप उनके कलर्स वगैरह और साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं और टी प्रेस करके टाइप टूल से आप उसमें टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। ये सिंपल से दो तरीके हैं जिनको यूज करके आप मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स को कस्टमाइज करेंगे। अब यही तरीका सेम जो है वो बाकी सब के अंदर यूज होगा। अब हमें कोई और करके देखते हैं, उसमें मैं आपको बताता हूं किस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन यही तरीका है, इसी तरह से आप सबको कस्टमाइज करेंगे। अब हमारी रेंडर हो चुकी है, इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं और यहां से मैं प्लेबैक करता हूं इसका कैसा लग रहा है। ये आप देख सकते हैं फ्री टेक्स्ट फाइल वीडियो। तो यहाँ पे वीडियो को भी आप चेंज कर सकते हैं, सिंपली टी प्रेस करें और यहाँ पे वीडियो की जगह लिख दें। जैसे वीडियो के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा और यहाँ पे नीचे क्लिक करते हैं तो मेरा नाम उसके अंदर रिप्लेस हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से इसको प्ले करता हूँ तो बेहतर ये है कि सब चीजें आप चेंज कर लें, उसके बाद आप उन्हें रेंडर कर सकते हैं। तो अब एक और हम यूज करते हैं, मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और मैं कंट्रोल एस करता हूं, अब मैं आज जाता हूं मिक्सकिट के ऊपर। यहां पे आने के बाद आप यहां पे डालेंगे टाइटल के अंदर। टाइटल के अंदर देखें तो यहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा सा टाइटल मौजूद है। मैं सेकेंड पेज पे आता हूँ और मैं उसको फाइंड करता हूँ। यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे नहीं है, ये थर्ड में आते हैं। यस, ये मिनिमल डिजाइन ये वाला, ये अगर आप यहाँ पे देखें तो काफी अच्छा सा टाइटल हमारे पास मौजूद है। ये यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और सिंपली एसेंशियल्स ग्राफिक्स के पैनल के अंदर इंपोर्ट करेंगे। अब मैंने इसे पहले यूज किया है तो इसलिए मेरे पास मौजूद है। ब्राउज के अंदर मैं आता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमल डिजाइन मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। अब इसमें अच्छी बात यह है कि जो भी आप एसेंशियल्स ग्राफिक्स के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे वो आपके पास सेव रहेंगे जब तक कि आप उनको डिलीट नहीं कर देते। राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। सिंपली इसको पकड़ के लेके आए यहाँ पे और इसके ऊपर मैं जाता हूं, यहाँ पे अपना लेके जाता हूं कर्सर और मिनिमल के ऊपर टाइप टूल से मैं क्लिक करता हूं और मेरे पास ये बॉक्स दे देगा कि आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूं, इसके अंदर मैंने अपना नाम लिख दिया और नीचे डिजाइन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और मैं अपना लास्ट नेम लिख देता हूं। अब मैंने अपना नाम यहाँ पे टाइप कर दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको रेंडर करता हूँ। ये इन एंड आउट हमारा लगा हुआ है, सिंपली जाते हैं सीक्वेंस, रेंडर इनटू आउट। अब जैसे रेंडर इनटू आउट किया तो ये जल्दी से हमारा रेंडर कर रहा है। उसके बाद हम प्रीव्यू करते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो अब मैं यहाँ से प्ले करता हूँ और जैसे ये हमारा टाइटल इस तरह से आएगा और ये और इसी तरह से ये गायब हो जाएगा ट्रांजिशन के साथ। ये इस तरह से आप इनमें से कोई सा भी टाइटल यूज कर सकते हैं। अब इस टाइटल को डिलीट करते हैं। अब कोई ऐसी चीज लेके आता है जो हमने पहले यूज नहीं की इसमें से, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ लोअर थर्ड्स के अंदर, जैसे उनमें से हमने कभी कोई यूज नहीं किया। इसके अंदर से ये वाला मैंने इंपोर्ट करके रखा है, इसी को मैं आपको कस्टमाइज करके दिखाता हूं। तो मैं चलता हूं प्रीमियर प्रो के अंदर और यहाँ पे मैं प्रीमियर प्रो के अंदर आ चुका हूं। ब्राउज के अंदर आते हैं और यहाँ पे नीचे आए तो मेरे पास ये जो है वो मौजूद है यूट्यूब लोअर थर्ड। इसको ड्रैग करके लेके आते हैं यहाँ पे और ये हमारे पास आ गया। इसको हमें कस्टमाइज करना है तो यहाँ पे आएंगे, इस लोअर थर्ड के ऊपर क्लिक करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख दूंगा, अपना नाम मैंने लिख दिया और यहाँ पे नीचे YouTube पे क्लिक कर, यहाँ पे मैंने कैपिटल में नहीं लिखा, मैंने स्मॉल में लिख दिया। तो अब मैं कैपिटल में लिख देता हूँ और यहाँ पे YouTube के अंदर आके आप अपने साइट का नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
मैंने अपनी साइट का नाम लिख दिया। अब यहाँ पे मैं बंद करता हूँ और इसे मैं प्ले करता हूँ। अब इसको पकड़ के थोड़ा सा मैं आगे कर दूंगा ताकि ये जो टाइटल है वो हमारा ग्रीन ड्रोन शॉट के ऊपर चले, ताकि वो अच्छा लगे। व्हाइट के ऊपर चलेगा तो ऑब्वियसली वो नजर नहीं आएगा। यहाँ पे शुरू से इसे दोबारा से रेंडर कर लेते हैं, सीक्वेंस रेंडर इनटू आउट। अब जैसे ही मैंने रेंडर इनटू आउट किया तो यहाँ पे अब ये रेंडर कर रहा है, तो रेंडर उसने कर दिया। और अब मैं यहाँ पे आके इसे प्ले कर रहा हूँ, तो जैसे ही ये शॉट इस तरह से चेंज होगा उसके बाद ये हमारा जो नाम है वो यहाँ से आएगा और इसी तरह से ये वापस जाएगा। अब चाहें तो आप ये पिंक कलर को चेंज कर सकते हैं। सिंपली इस टेम्पलेट को सेलेक्ट करें, यहाँ पे आए एसेंशियल्स ग्राफिक्स के पैनल के अंदर, एडिट के अंदर, और इस टेम्पलेट को सेलेक्ट रख के आप यहाँ पे देख सकते हैं पिंक आ चुका है और व्हाइट आ चुका है, दोनों टेक्स्ट के कलर। यहाँ पे पिंक पे क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं कर देता हूँ कोई सा भी, जैसे ये स्काई ब्लू कर देते हैं, ये सही लगेगा। और यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से ओके करते हैं। अब ये कलर जो है वो हमारा अभी अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसे प्ले करता हूँ। तो इस तरह से ये हमारा चलेगा। तो अब आप देख सकते हैं किस तरह से आप उन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये सब कुछ ऐसे ही है। सिंपली आपने इसे इंपोर्ट करना है और टी प्रेस करके टाइप टूल से आप टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। आप जा सकते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ चीजें आप एक्सप्लोर करें और उन्हें अपनी वीडियोस के अंदर यूज करें। तो उम्मीद है कि आपकी जो पिछली वीडियो से कंफ्यूजन है वो खत्म हो गई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप वीडियोस के बारे में कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करें, मैं उनको रिप्लाई करूंगा, आंसर करूंगा, फिर उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपने प्रीमियर प्रो की मेरी जो पूरी प्लेलिस्ट है वो नहीं देखी और आप प्रीमियर प्रो को कंप्लीटली सीखना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए आई बटन के ऊपर क्लिक करके वहां पे प्लेलिस्ट दी गई है, उसको आप देख सकते हैं। तो वो काफी हेल्पफुल है क्योंकि उसमें मैंने बेसिक चीजों को कवर किया है कि किस तरह से आप प्रीमियर प्रो को कंप्लीटली यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।